जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे दोस्तों आज बात करेंगे राम कृष्ण भक्ति शाखा। इससे पहले हमने राम भक्ति शाखा के बारे में पढ़ लिया था और प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं भी हमने देख ली थी। संत, कवि, सूफी, काव्यधारा, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक देखी है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उन कवियों और रचनाकारों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी या फिर जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, अगर आप उनकी तैयारी करते हैं तो ये जो वीडियो है, ये जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जून 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें करंट क्लासेस हमारी चल रही हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमारी पुरानी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट, जेआरएफ अक्टूबर 2021 के नाम से हमने लास्ट ईयर तैयारी की थी, जिसमें 15 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तो आप वो प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं। अपने नोट्स स्वयं बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले भावगत विशेषताएं देख लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्यधारा की। शुद्धाद्वैतवाद व पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य का प्रभाव मध्वाचार्य के द्वैतवाद व निम्बारकाचार्य के द्वैताद्वैतवाद का भी प्रभाव है। लीला में अखंड विश्वास है। कृष्ण का लोकरंजक स्वरूप व माधुर्य से पूर्ण लीलाओं का इसमें चित्रण किया गया है। वात्सल्य का विशद चित्रण किया गया है। प्रेम की विराट कल्पना, जिसमें संयोग वियोग दोनों का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत में मौलिक उद्भावनाएं प्रकट कराई गई हैं। युग जीवन से संबंध, नारी मुक्ति की प्रस्तावना, प्रकृति के साथ रागात्मक संबंध, इन सभी चीजों का कृष्ण काव्य में, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं काव्यगत की, हो गई। ये है शिल्पगत विशेषताएं। शिल्पगत विशेषताओं में सबसे पहले काव्य रूप है। प्रायः मुक्तक, कुछ एक प्रबंध क्षीण किस्म की प्रबंधात्मकता के कारण लीला पद की विशिष्ट संज्ञा है। भाषा इसमें ब्रज है। छंद की अगर बात करें तो दोहा, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार की अगर बात की जाए तो इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकों का सफल प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ बिंब का बहुविध प्रयोग इसमें हुआ है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की। सर्वप्रथम ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अष्टम व दशम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता कृष्ण हैं। 8वें मंडल में 50वें सूक्त के रचयिता के रूप में कृष्ण का उल्लेख है। महानारायण उपनिषद में विष्णु का पर्यायवाची वासुदेव है। कृष्ण वासुदेव का पर्यायवाची है। कौशितकी ब्राह्मण में अंगिरस ऋषि के शिष्य कृष्ण का वर्णन है और छंदोग्योपनिषद में भी कृष्ण को अंगिरस का शिष्य माना गया है। साथ ही कृष्ण को देवकी का पुत्र भी कहा गया है। डॉक्टर भंडारकर ने सिद्ध किया है कि वैदिक ऋषि कृष्ण का महाभारत के कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। लोकमान्य तिलक भी अंगिरस कृष्ण और गीता का उपदेश देने वाले महाभारत कालीन कृष्ण को अलग अलग मानते हैं। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव रूप है, किंतु इस ग्रंथ के परिवर्तित होने के क्रम में कृष्ण पर ब्रह्मा, विष्णु, नारायण आदि के प्रतिरूप में परम देव के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। गीता में कृष्ण के दार्शनिक व्यक्तित्व का पूरी तरह उद्घाटन हुआ है। वेद वेदांग ज्ञाता कृष्ण ने व्यवहारिक स्तर पर दर्शन को गीता में पहली बार प्रतिष्ठित किया। वह कृष्ण के परम देवत्व का परिचायक है।
फिर इसमें है कि गोपाल कृष्ण व ब्रजनंदन कृष्ण की लीलाओं का प्रारंभ पुराणों से हुआ है। किससे? पुराणों से हुआ है। पुराण ग्रंथों में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक रूप भी पूर्ण रूपेण व्यंजित हुआ है। अन्य अवतारों को अंशावतार व कृष्ण को पूर्वावतार पहली बार पुराणों में ही कहा गया है। भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, हालांकि उसमें एक कृष्ण की विशेष प्रिय गोपी का उल्लेख अवश्य मिलता है, जिसने पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना की थी। आराधना शब्द से ही राधा की उत्पत्ति प्रतीत होती है। गोपालतापनी उपनिषद में सर्वप्रथम राधा की चर्चा कृष्ण की प्रियसी के रूप में मिलती है। कुछ विद्वान हाल की प्राकृत रचना गाथा सत्सई से राधा का प्रथम वर्णन मानते हैं। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का चित्रण अवघोष की रचना बुद्ध चरित प्रथम शती ईस्वी में ये रचित थी में मिलती है। बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमल कांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की थी। भागवत पुराण का रास शरद रास है, लेकिन गीत गोविंद का रास है बसंत रास। संस्कृत में अवघोषकृत बुद्ध चरित जयदेव कृत गीत गोविंद भट्ट नारायण कृत वेणी संहार रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि और प्राकृत में हाल में कृत गाथा सप्तशती हेमचंद्र कृत प्राकृत व्याकरण व द्वाश्रय काव्य आदि ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य का आरंभ मैथिल कोकिल विद्यापति से माना जाता है। इनकी पदावली में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन है। महाराष्ट्र के वारकरी महानुभाव व जय कृष्णी संप्रदायों में भी कृष्ण भक्ति साहित्य की रचना हुई है। इनमें कुछ कवियों ने अपभ्रंश मिश्रित हिंदी के पद लिखे हैं। निर्गुण व सगुण भाव का मिश्रण है। नामदेव के कुछ पदों में कृष्ण की सगुण भक्ति है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण भक्ति वर्णन है। रस व रति नाम से कृष्ण व राधा का उल्लेख है। परिकीया भाव से राधा की आराधना की गई है। तो ये था दोस्तों इस टॉपिक का, जिसमें कृष्ण काव्य के बारे में हमने देखा। इसका यहाँ पे ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग यहाँ पे इसके संप्रदाय और उन संप्रदायों के आचार्य, जैसे बहुत सारे संप्रदाय हैं, निम्बार्का संप्रदाय, फिर उसमें हम लोग शुद्धाद्वैत, द्वैतवाद, उनकी रचनाएं, ये सारी चीज़ें आगे देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ आगे भी आप बने रहें। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।